नमस्ते स्टूडेंट। आज हम अध्याय 5 का एक उदाहरण का प्रश्न करेंगे जिसमें हमें देखना है कि एक एपी निर्धारित कीजिए और इसका तीसरा पद 5 एवं सातवां पद 9 है। तो आप इस वीडियो में ये समझ जाएंगे कि हम इसका पद कैसे निकालते हैं, ठीक है, और एक एपी निर्धारित कैसे करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने कुछ पहले वीडियो डाल रखे हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है एवं सातवां पद 9 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए a प्लस 2d बराबर a3, ये प्लस 2d बराबर 5, ये बन जाएगा समीकरण 1। हम इसको थोड़ा समझते हैं कि ये आता कैसे है। तो हमने पहले वीडियो में आपको सिखा दिया है, a प्लस यहाँ 3 लिखा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा 2। यदि हमें a 4 वाला पद निकालना है तो a प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा 3d, इससे एक कम लिखना है और इससे करेंगे 4, ठीक है। तो अगर 5 निकालना है तो a प्लस 4d। यदि हमें a 6 वाला पद निकालना है तो a प्लस 6d जो लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा 5d, एक पद हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाला, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d बराबर 3, तो a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 5। तीसरा पद कितना है 5 है, ये हमें सवाल में लिखा है। सातवां पद 9 है तो हम लिखेंगे कि पुनः, ठीक है, a प्लस सातवां पद, तो 7 से 1 कम करेंगे 6, ठीक है, कितना है सातवां पद 9 है। यहाँ पे लिखिए a7, a प्लस 6d बराबर सातवां पद 9 है तो सातवें पद की जगह हम क्या लिखेंगे 9। इस प्रकार से हमारे दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए दोस्तों, हमने एक समीकरण 1 बना लिया है, एक समीकरण 2 बना लिया है। तो हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। छात्रों, आपने अध्याय 3 पर विलोपन तथा प्रतिस्थापन के कुछ सवाल सीखे होंगे। यदि नहीं सीखे तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमें ये सवाल जो कर रहे हैं विलोपन विधि का, ये पूरा सवाल विलोपन विधि से अब हल होगा। उससे हमें a और काय के मान निकलेंगे, d के मान निकल के आ जाएंगे। उस a और d के मान से हम एक एपी निर्धारित करेंगे जो इसने प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो हम a लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 5, ये समीकरण हमारा 1 हो गया है। a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2। दोस्तों, अब हमें थोड़ा समझना है यहाँ पर, या तो हम इसको पहले लिख देते तो डायरेक्ट घटा भी सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो हो जाएगा कैंसिल। 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा हमारा 4, साथ में क्या बचेगा d। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो ये भी बचेगा 4। d बराबर माइनस के 4 और बटे में भी 4 आएगा, माइनस से माइनस घटेगा तो d का मान हमारे सामने क्या आ जाएगा 1। क्या दोस्तों, वहाँ पर हमारा x का मान आता था, यहाँ पर काय का मान आया d पर। वहाँ पर x और y के मान आते थे, यहाँ पर a और d के मान आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, ठीक है। अब हम इसका मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे। पूरा यहाँ समीकरण 1 लिखते हैं हम। समीकरण 1 लिखा है ये वाला, हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 था। a जैसा का तैसा 2 लिखेंगे। अब चूंकि d का मान दिया है, d का मान कितना है 1, तो d के स्थान पर हम 1 लिखेंगे बराबर 5। a प्लस इसका गुणा करेंगे 2 हो जाएगा ये 5, a बराबर 5, 2 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, a बराबर फिर घट के आएगा 3, ठीक है दोस्तों। अब हमने a का मान निकाल लिया है और d का मान निकाल लिए, ये दोनों मान निकाल लिए। अब हमको बताना है कि वह एपी निर्धारित कीजिए। मान लीजिए हमें एक एपी बनाना है, तो हम एपी को कैसे दर्शाते हैं वो समझते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ एपी, ठीक है, a1, ठीक है, कॉमा a प्लस क्या लिखेंगे d, कॉमा सॉरी यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, और a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है दोस्तों। इससे हम इसको दर्शा देते हैं, ये हमारी क्या बनती है, एक समांतर श्रेणी, इससे हम दर्शाते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, a बराबर a का मान कितना लिखा है 3, ये हमारा पहला पद हो गया।
दूसरा पद निकालना है, दूसरा। तो ए प्लस क्या होता है डी, ए का मान हमारे सामने 3 है, डी का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 4। ए प्लस 3 बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर ए का मान 3 है प्लस 2 गुणा 1 बराबर 3 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, इसको करेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से हम एक श्रेणी निकालते हैं, तो हम लिखते हैं ए पी क्या बन के तैयार हो जाती है हमारे सामने 3 4 और क्या हो जाएगा हमारा 5। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं जब तक आपके लिए दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमने दूसरा प्रश्न आपके सामने लिख लिया है। दूसरा प्रश्न है 5.2 का एक 7वां प्रश्न है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। ठीक है, हमने किसी श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या मान लिया है, डी मान लिया है। अब हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। ये फर्स्ट इसकी शर्त है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है वो हमें समझना है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 11वां पद कितना है 38 है। दूसरी कंडीशन में हम मानेंगे कि 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है दोस्तों, 11वां पद, तो जब हमें 11वां पद निकालना होता है तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस, ठीक है 10d बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है 38। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11वां पद था, तो इस प्रकार से हम इसको आगे लिखेंगे। तो ए प्लस 10d बराबर 11वां पद 38 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 38। ये बनेगा आपका समीकरण 1। क्या बन गया समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम पुनः, ठीक है कौन सी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है छात्रों, दूसरी शर्त क्या कह रही है वो हमें पढ़ना है। दूसरी शर्त कह रही है कि 16वां पद कितना है 73 है। 16वां पद कितना है 73। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 15d बराबर ए 16, 16वां पद 73 है। ए प्लस 15d बराबर 73, ये बन गया समीकरण 2। क्या दोस्तों, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना समझ में आ गया आपके लिए। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो फिर हम करेंगे जैसे हमने पहले वाला प्रश्न किया था, हम उसी के समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें भी हमें एक 31वां पद ज्ञात करना है, इसमें कोई ए पी ज्ञात नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें ए और डी के मान फिर निकालने पड़ेंगे। तो ए प्लस 10d बराबर क्या हो जाएगा 38, ये समीकरण 1 हो गया है। ए प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा 73, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। फिर हम इसके क्या बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये आप पहले जान चुके हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 15 में से 10 घटेगा तो माइनस के बचेगा 5d। 73 में से 38, 73 में से आपको 38 घटाना है। 13 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 5। 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बचा 35। ठीक है, d बराबर माइनस के 35 बटे में आएगा माइनस के 5। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो d का मान आ जाएगा हमारे सामने 7। इस d के मान को हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, तो इस d के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। तो d बराबर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण a प्लस, देखो a प्लस 10d क्या लिखा है 10d बराबर क्या लिखा हुआ 38, ये हमारा समीकरण 1 लिखा है। उसमें हमें काय का मान रखना है d, जहाँ पर d दिया हो वहाँ पर 7 रख दीजिए। a प्लस 10
गुणा डी का मान 7 बराबर 38। ए प्लस 10 7 70 बराबर क्या हो जाएगा 38। ये उस तरफ लेकर के जाएंगे, ए बराबर 38, उधर जाएगा 70। ठीक है, 70 में से हमें क्या घटाना है 38, 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 32। तो ए बराबर माइनस के 32। अब दोस्तों आप ए और डी के मान निकाल चुके हैं। यहाँ तक तो आपने अभी सीख लिया था पहले वाले प्रश्न में, और उसमें से मैंने आपके लिए कुछ आगे श्रेणी बनाना बताया था। हालांकि मैंने 2-3 पद बताए थे उसमें, आप चाहें तो उसके आगे की पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो हम उसके पद निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसने पूछा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि चूँकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है इसलिए, ठीक है, हम लिखेंगे कि A31 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जिन छात्रों ने पहले प्रश्न नहीं देखे हैं, यदि वो इसको देख लेते हैं तो उनके लिए ये निकालना आसान हो जाएगा कि ये कैसे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझिए। अब 31 वाला पद निकालना है, तो ए का मान हमारे सामने कितना लिखा था, ए का मान माइनस के 32, तो क्या लिखेंगे माइनस के 32। ठीक है दोस्तों, n का मान, n की जगह हम क्या लिखेंगे 31 माइनस 1, डी का मान हमारे सामने कितना है 7, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7। ठीक है दोस्तों, A31 बराबर, इसमें से कुछ नहीं कर रहे हैं 32। यहाँ थोड़ा समझिए, हमने वही यहाँ समझना चाहता था। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। सॉरी छात्रों, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। आगे देखना, यहाँ पर हमें, ठीक है, 11वां पद निकालना था तो कितना लिखा था 10। यहाँ पर हमें 16वां पद निकालना था, कितना लिखा था देखिए 15, एक कम करके लिखा था। अब यहाँ पर क्या निकालना है, बोलिए 31वां पद, उससे एक कम करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, 30 बचेगा क्या नहीं। गुणा में हम क्या लिखेंगे 7, ये डी का मान लिख दिया। हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी 30D लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 30D लिख सकते थे। वो कैसे, इधर समझ लेते हैं हम। A31 बराबर A प्लस 30D, ये डायरेक्ट लिखते तब भी उतना ही मान आ सकता था, कोई बड़ी बात थोड़ी सी थी। लेकिन मुझे आपको थोड़ा समझाना था कि हम इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो A31 बराबर, देखिए यहाँ तो 30 ही आया है, डी का मान 7 रखा है, ये माइनस के 32, इसका जब गुणा करेंगे 7 × 21 तो ये क्या आ जाएगा 210। ठीक है, 210 अगर हम इसमें से घटाते हैं, देखिए 210 में से अगर हम घटाते हैं माइनस के 31, ठीक है, 10 में से 1 जाएगा, ठीक है, सॉरी 32 घटाना है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 8। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बचेगा सॉरी, इसकी यहाँ से इसमें हमारे लिए आ चुकी थी, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए 2, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 8, यहाँ से 0 बचा है तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसकी यहाँ से लाएगी तो 10, 10 में से 7 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, 38। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा ध्यान चला जाता है, इसकी वजह से थोड़ी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो माफ़ करिएगा। ठीक है, अब हमने इसका पद निकाल लिया है 31। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा 178। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ AP का 31वां पद कितना है 78 है, सॉरी 178 है, तो लिख सकते हैं कि अतः AP का 31वां पद 178 है। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेहद आसान है। इसी के जैसा एक प्रश्न और है, हम उसी को भी आज अभी हाल इसी वीडियो में करेंगे, जिससे कि तीनों प्रश्न आपके लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपने कर लिया तो 99% चांसेस हैं कि इनमें से कोई प्रश्न आपके लिए आ जाए और आपकी परीक्षा में बहुत मदद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं आपके लिए अगला प्रश्न लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हमने इसमें एक इसका अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आपके लिए लिख लिया बोर्ड पर। तो चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं और प्रश्न हमसे क्या